स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज वीडियो होने वाली है मनी हाइस्ट सीजन 5 के वॉल्यूम 1 ट्रेलर के ब्रेकडाउन पर। मनी हाइस्ट एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें सस्पेंस थ्रिलर बिल्कुल कूट कूट कर भरा है। इसके कैरेक्टर लोगों के दिमाग में इतना घुस चुके हैं कि लोग अपनी रियलिटी को इस फिक्शन के साथ जोड़ने लगे हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो इसे आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। ट्रेलर की शुरुआत ठीक बैंक ऑफ स्पेन से होती है, जहां हम टोक्यो को ये कहते हुए सुनते हैं कि किस प्रकार से वो और उसके सभी साथी पिछले 100 घंटे से बैंक ऑफ स्पेन में कैद है। उसी दौरान हम दूसरे सीन में हेलसिंकी को किसी के बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। उसी समय टोक्यो की वॉइस से हमें ये पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि नायरोबी की होती है, जिसे हमने सीजन 4 के एंडिंग में देखा था कि किस प्रकार से गांधिया ने बड़े ही बेरहमी से नायरोबी को गोली मार दी थी। इस सीन को ध्यान से देखने पर हम ये भी पाते हैं कि नायरोबी के बॉडी को बोगोटा नहीं बल्कि हेलसिंकी लिए होता है। इसका मतलब ये कि नायरोबी के ज्यादा करीब ये ही बंदा होता है। बट पिछले सीजन में हमने ये भी देखा था कि बोगोटा नायरोबी को अंदर ही अंदर चाहने लगा था, पर नायरोबी के मौत के बाद अब इसका ये प्यार अधूरा रह गया था। इसके बाद हमें सीजन 4 के एपिसोड 8 का वो सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिसिया प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे को ढूंढ लेती है, और इसी के बाद सीजन 5 का मेन ट्रेलर दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एलिसिया ने प्रोफेसर को किस प्रकार से लोहे की चेन में बांध रखा होता है। उसी समय लिस्बन यानी कि रकेल बैंक ऑफ स्पेन से प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर ये सभी लोग शॉक्ड उस समय होते हैं जब इनके कॉल का रिप्लाई प्रोफेसर नहीं बल्कि एलिसिया देती है। इसी दौरान प्रोफेसर अपने टीम को ये कंफर्म करता है कि उसके खुफिया जगह के बारे में इन लोगों को पता चल गया है और हो सकता है कि वो अपने साथियों से आखिरी बार बातें कर रहा हो। इसके इस बात से हमें साफ साफ ये पता चलता है कि प्रोफेसर समझ गया था कि हो सकता है कि एलिसिया उसे आगे चल के मार दे, इसलिए वो अपने टीम को ये बातें बताता है कि ये उसका लास्ट टाइम होगा जब वो अपने साथियों से बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सभी को अब अपने प्रोफेसर के बिना ही इस हाइस्ट को पूरा करके वहां से जिंदा बाहर निकलना होगा, जो कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। ट्रेलर के दूसरे सीन में हमें कर्नल तमायो को दिखाया जाता है जिसमें वो मिलिट्री को बैंक के अंदर जाने की बात करता है, पर यहाँ पर ये बातें क्लियर नहीं होती है कि कर्नल तमायो को प्रोफेसर के पकड़े जाने की खबर कैसे मिली, क्योंकि पिछले सीजन में एलिसिया को अपने पोस्ट से निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि कर्नल तमायो ने उसका अरेस्ट वारंट भी निकलवा दिया था। इसलिए प्रोफेसर को पकड़ना एलिसिया के लिए अपना एक प्राइवेट ऑपरेशन बन गया था। पर क्या एलिसिया कर्नल तमायो को प्रोफेसर के पकड़े जाने की इन्फॉर्मेशन पर्सनली देती है या वो अब पुलिस के साथ मिल चुकी है? खैर ये हमें सीजन 5 के आने पर ही पता चलेगा। इसके बाद मिलिट्री को ऑर्डर मिलने के बाद ये लोग बैंक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ मिलिट्री बैंक के छत पर चढ़ जाते हैं, वहीं कुछ को बैंक के बाहरी दीवारों पर हमें बॉम्ब लगाते हुए दिखाया जाता है। इनके इस मूवमेंट से प्रोफेसर के आदमियों को पता लग गया था कि इस बार वे लोग किसी तरह से बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उनके पास ना ही अपना मास्टरमाइंड प्रोफेसर था और ना ही कोई उम्मीद थी। उन्हें बस अब कोई चमत्कार ही बचा सकता था। इसलिए दूसरे सीन में पलेर्मो डेनवर से मोनिका को गुड बाय कहने के लिए बोलता है। फिर हमें डेनवर और मोनिका को एक साथ दिखाया जाता है और साथ ही हम टोक्यो और रियो को एक दूसरे के गले लगते हुए भी देखते हैं। इसके बाद हमें ट्रेलर के सीन में एलिसिया को प्रोफेसर का बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो प्रोफेसर को एक चेन में बांधकर नीचे लटका देती है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि गांधिया टोक्यो को उसके साथी के मौत के बारे में याद दिला रहा होता है कि कैसे उसने नायरोबी को बड़ी बेरहमी से मारा था। इसलिए टोक्यो गुस्से में आकर गांधिया को एक जोरदार लात मारकर उसे अधमरा कर देती है। चूंकि प्रोफेसर पकड़ा गया था इसलिए लिस्बन इसके बाद अपने टीम को संभालती है और फिर उसे हमें अपने टीम को मोटिवेट करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना गन निकालकर उस हमले के लिए रेडी होते हैं। वहीं बोगोटा अपना वेल्डिंग मशीन फायर करता है। फिर पलेर्मो हेलसिंकी को ये बोलता है कि ये हमारा लास्ट फाइट होने वाला है। इसका मतलब ये कि ये फाइट अब रुकने वाली नहीं थी और शायद क्या पता इसके बाद ये लोग जिंदा बचे ही नहीं। इसके बाद दूसरे सीन में कर्नल तमायो मिलिट्री को बॉम्ब को उड़ाने का ऑर्डर देता है। फिर मिलिट्री वाले ट्रिगर दबाकर बैंक के मेन गेट को उड़ा देते हैं और फिर उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होता है, जिसमें मिलिट्री का एक आदमी लगातार गोलियां चला रहा होता है, वहीं जवाब में बोगोटा भी वेल्डिंग मशीन से उन पर फायर थ्रो कर रहा होता है। फिर हमें टोक्यो और डेनवर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अकेले होते हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि बाकी सभी लोग मारे गए हों और वही दोनों सिर्फ आखिरी बचे हों, पर ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है। इस सीन के बाद हमें सीजन 5 के नए कैरेक्टर पैट्रिक रियाडो और प्रोफेसर के भाई बर्लिन को एक साथ दिखाया जाता है।
इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीजन 5 की आखिरी शूटिंग के दौरान ऑडियंस के द्वारा कुछ ऑन सेट पिक्चर लीक की गई थी, जिसमें हमें बर्लिन और पैट्रिक क्रियाडो को एक साथ दिखाया गया था। उस समय ये बातें तो बिल्कुल क्लियर थी कि सीजन 5 में बर्लिन का कमबैक हो सकता है, पर इसका कमबैक हमें सिर्फ फ्लैशबैक सीन के दौरान ही देखने को मिलेगा। और ट्रेलर का ये सीन शायद एक फ्लैशबैक सीन ही होता है, जिसमें हम बर्लिन और पैट्रिक को कुछ एंटीक गोल्ड आइटम को आपस में एक्सचेंज करते हुए देखते हैं। चूंकि बर्लिन के साथ पैट्रिक को एक साथ दिखाया गया है, जो कि एक फ्लैशबैक सीन है, इसलिए हो सकता है कि पैट्रिक क्रियाडो पहले से इस हाइस्ट का पार्ट हो, पर वो सीजन 5 में किस तरह से अपीयर होने वाला है ये हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, जो कि अपने आप में एक सस्पेंस क्रिएट करता है। उसी फ्लैशबैक सीन में हमें मार्सिल को तातियाना के साथ दिखाया जाता है, जिनके पीछे बर्लिन और पैट्रिक साथ बैठे होते हैं। तातियाना वही लेडी होती है जिसे सीजन 4 में एक फ्लैशबैक सीन के दौरान बर्लिन प्रोफेसर से मिलाता है और वहां उसे ये भी बताता है कि वो उसे शादी करने वाला है, इसलिए उसने हाइस्ट के सभी प्लानिंग के बारे में उसे बता रखा है। तो ट्रेलर की सीन को देखने के बाद ये पॉसिबल हो सकता है कि हमें सीजन 5 में ये लेडी यानी तातियाना देखने को मिल सकती है। यदि बात करते हैं अगले सीन की, तो इस सीन में भी हमें सीजन 5 में कास्ट किए गए एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि टोक्यो के साथ मौजूद होता है। सीन को देखने से हमें ये लगता है कि ये भी एक फ्लैशबैक सीन ही है, जिसमें हमें इसे और टोक्यो को कपल की तरह दिखाया जाता है, इसलिए हो सकता है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। पर गौर करने वाली बात यह है कि इसके अगले ही सीन में हमें इसी बंदे को एक मास्क पहने हुए दिखाया जाता है, जो कि पॉसिबल है कि शायद वो बैंक में टोक्यो की हेल्प करने जा रहा हो। अब बात करते हैं ट्रेलर के लास्ट सीन की, जिसमें हम गांधिया को बैंक से बाहर पुलिस कार के सामने बंधा हुआ देख पाते हैं, जिसके बॉडी में स्मोक बॉम्ब लगा होता है और उससे ढेर सारा धुआं निकल रहा होता है। इस सीन को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद गांधिया को बैंक से बाहर भेजने के पीछे प्रोफेसर की टीम का कोई प्लान हो सकता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि गांधिया के बॉडी में कोई रिमोट कंट्रोल बॉम्ब लगा हो, जिसके जरिए प्रोफेसर की टीम पुलिस को अपने ऊपर हमला करने के लिए रोकना चाहती हो। यदि बात करते हैं इसके पूरे ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में ज्यादा हमें निगेटिव सीन को ही दिखाया गया है, जहाँ प्रोफेसर और उसके सभी आदमी पुलिस के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। खैर, हो सकता है कि ये निगेटिव सीन सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए दिखाया गया हो। तो ये था मनी हाइस्ट सीजन 5 के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। मनी हाइस्ट के किसी भी सीजन और उसके एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक को चेक करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।